नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 17 मार्च। आज की बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। वो खबरें आप लोग जानिए हमारे साथ जो गोदी मीडिया खबरें नहीं दिखाता है। भाई दोस्तों, अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को समर्थन करते हैं और टीएमसी की जीत होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर अपना समर्थन दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल भाजपा में बवाल, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने बीजेपी नेताओं से की है धक्का मुक्की। पश्चिम बंगाल चुनाव में विपक्षी दलों के अलावा किसानों ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल चुनाव से पहले किसानों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें भाजपा को वोट न देने की अपील की जा रही है। और वहीं इसी बीच भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसके बाद पार्टी के ही नेताओं ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल पार्टी द्वारा टिकट न मिलने से नाराज कुछ नेता और उनके समर्थकों ने भाजपा के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। भाजपा से नाराज नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं ने पार्टी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, शिव प्रकाश और अर्जुन सिंह के साथ धक्का मुक्की की है। बताते चलें, बीजेपी के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि पार्टी पुराने नेताओं से ज्यादा तवज्जो हाल ही में शामिल हुए नए नेताओं को दे रही है, जिससे देख सकते हैं बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है और इससे नाराज पार्टी नेताओं ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को और स्थिति बेहद ही खराब है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की। वसीम रिजवी के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर, गुस्से में मुस्लिम समुदाय। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध अब तेज होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि रिजवी ने कुरान में से 26 आयतों को हटाने की मांग की है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। रिजवी के समर्थन में दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग आ गए हैं, जबकि मुसलमान यहाँ पर खासे गुस्से में हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि रिजवी किसी के इशारे पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बताते चलें, रिजवी के खिलाफ बरेली के कोतवाली पुलिस थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेलंगाना, कश्मीर सहित कई अन्य राज्यों में भी रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं और कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। केरल में कितनी सीटों पर खिल सकता है कमल, ओपिनियन पोल से उड़ी है भाजपा की नींद। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा उफान पर है। वहीं केंद्र में सरकार चला रही भाजपा की निगाहें विशेष तौर पर दो राज्यों पश्चिम बंगाल और केरल पर टिकी हैं और इन दोनों राज्यों में बीजेपी की मुश्किलें खासी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां बीजेपी के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं अब दोस्तों बात करते हैं 140 विधानसभा सीटों वाली केरल में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा और नामांकन करने की आखिरी तारीख 19 मार्च है। वहीं 2 मई को केरल चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी बीच केरल विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। केरल में इस समय वामपंथी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। और वहीं दोस्तों, सर्वे में जो बड़ी खबर सामने निकल के आई है, ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में एक बार फिर से सीएम पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ की सरकार बन सकती है। सर्वे में बताया गया है कि एलडीएफ केरल की 140 सीटों में से 85 सीटें तक जीत सकती है और यहां पर बीजेपी की खासी मुश्किलें इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ भी मजबूत बढ़त हासिल कर सकता है। उसके खाते में 54 से लेकर 62 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें, यूडीएफ को यहां पर 47 सीटों पर जीत मिली थी 2016 के विधानसभा चुनाव में। वहीं केरल में भाजपा फिलहाल बेहद खराब स्थिति में है और उसे 0 से 2 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा और हताशा ही बीजेपी के हाथ लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आई है ओपिनियन पोल के माध्यम से सामने, आप लोगों ने जानी है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर भी जानते हैं। बंगाल से दोस्तों खबर निकल के आ रही है, अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ के रैली में नहीं जुटे लोग। पुरुलिया में भाषण देते रहे योगी, खाली रही कुर्सियां, उड़ा है मजाक। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी खासी उत्साही दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक मुंह की खानी पड़ रही है बीजेपी के तमाम नेताओं को।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रैली करने वाले थे, लेकिन भीड़ न जुटने की वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में लोगों की भीड़ जुट ही नहीं रही है और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, लेकिन उनकी रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जनता आई नहीं और योगी आदित्यनाथ भाषण देते रहे। तो देख सकते हैं एक के बाद एक यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है और इनकी तमाम रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं और नेता भाषण देते रहते हैं और चले जाते हैं। देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आप लोग पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनते हुए देखते हैं या फिर नहीं? हाँ या ना में आप बता सकते हैं। दोस्तों चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। रैलियों में कम भीड़ से हताश अमित शाह रच रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश, ममता बनर्जी का आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जोरदार तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और वहीं आपको बताते चले उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश करने का आरोप लगाया और आश्चर्य जताया कि कहीं चुनाव आयोग उनके इशारे पर तो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि शाह अपनी रैलियों में कम भीड़ से हताश हो गए हैं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उनकी हत्या की साजिश रच रही है, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में पिछले सप्ताह उनके घायल होने के बाद चुनाव आयोग ने उनके सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटा दिया। और वहीं नंदीग्राम में अपने हुए हमले का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी उन्हें भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई आगे ले जाने से नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होने हैं और ममता बनर्जी ने यहाँ पर अमित शाह को जोरदार तरीके से घेरा है उससे पहले। चलिए दोस्तों अगली खबर जानते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अन्नदाताओं को कहा था आतंकी, खालिस्तानी और दलाल, और युवा कांग्रेस का इस पर हुआ है जोरदार प्रदर्शन। आपको बताते चलें युवा कांग्रेस ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के घर के बाहर उनका पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस साक्षी महाराज के उस बयान का विरोध कर रही है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर देश के अन्नदाताओं को आतंकी, खालिस्तानी और दलाल कहा था। कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि देश के अन्नदाता कैसी कानूनों के खिलाफ खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें अनेक किसान भाई शहीद हो गए और बीजेपी सांसद उन्हें आतंकी कह रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। और वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वी ने कहा कि बीजेपी सांसदों का रवैया अत्यंत शर्मनाक है। बीजेपी आरएसएस को यह समझना चाहिए कि देश में अगर किसान नहीं होगा तो देश ही नहीं होगा। देश की कल्पना करना बेईमानी होगी। अगर सरकार को सत्ता का नशा है तो हमें किसानी का नशा है। सत्ता चली जाएगी मगर खेती किसानी चलती रहेगी। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। दिल्ली से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी हो चुका है। बीते साल नवंबर से शुरू हुए इस आंदोलन को लेकर किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत कई बार इस बात के संकेत दे चुके हैं कि किसान आंदोलन लंबा चल सकता है, जिसके चलते मौसम के अनुसार किसान प्रदर्शनकारियों के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किसान महापंचायत में भाजपा को जमकर घेर रहे हैं। इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर शेयर की है जिसके जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला गया है। और वहीं इस तस्वीर को शेयर करते हुए राकेश टिकैत की तरफ से लिखा गया है कि सरकार को अगर सत्ता का नशा है लेकिन किसानों को किसानी का नशा है। और वहीं किसानी का नशा कहीं ज्यादा होता है। सरकार अस्थायी है लेकिन खेती स्थायी है। गौरतलब है कि जनवरी के महीने से पहले किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। और वहीं अब दिल्ली के साथ साथ अन्य कई राज्यों में किसान नेता किसानों का समर्थन जुटा रहे हैं ताकि सरकार पर बड़े स्तर पर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों बताते चलें 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस को मनाने के लिए युवाओं को भी बुलाया जा रहा है। उपराज्यपाल पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने। आज जंतर मंतर पर आम आदमी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां देने वाले केंद्र के विधेयक के खिलाफ आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व
खुद सीएम अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की योजना केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना है। राज्य में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, आप सांसद, पार्षद विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से जो विधेयक पारित कराया जाना है वह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। उसी के खिलाफ देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई है। चलिए दोस्तों एक और खबर जानते हैं। अब दिल्ली और नोएडा बॉर्डर भी बंद करेंगे किसान, टिकैत ने चिल्ला बॉर्डर पर की आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर को भी बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी यह फैसला नहीं लिया गया है कि कब से बॉर्डर बंद किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम चिल्ला बॉर्डर पर भी गाजीपुर बॉर्डर जैसा आंदोलन शुरू करेंगे। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 मार्च को भारत बंद होगा तो उस दिन हम चिल्ला बॉर्डर भी बंद करेंगे जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। टिकैत ने कहा कि चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलन तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो वहां पर भी गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पर आंदोलन होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने फूंका सीएम योगी का पुतला, पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज करने का जताया है विरोध। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ यहां पर आक्रोश प्रकट किया है। अधिवक्ताओं ने अखिलेश यादव पर हुए मुकदमे की जिम्मेदारी प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को देते हुए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए यहां पर पुतला फूंका है। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ मुरादाबाद में दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। और वहीं यहां पर योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका गया और इस दौरान पुलिस कर्मियों और अधिवक्ताओं में नोकझोंक भी हुई। तो देख सकते हैं बड़ी खबर निकल के आई है आज के सभी आप लोगों ने जानी है हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों